नमस्कार, आपको उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। महायज्ञ के रूप में यहाँ पर हो रही है और ये राम कथा वर्तमान समय में इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, इन सभी में इस राम कथा के माध्यम से सबको एक जन जागरण का अभियान भी चलेगा, सबको एक संदेश भी जाएगा और सब लोग प्रेरित होंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए, हमारे पर्वतों को बचाने के लिए, यहाँ के नदी नाले, यहाँ के स्रोत, उन सभी का संरक्षण हो। और हम जो हिमालय के राज्य हैं, हमारे हिमालय के राज्य से सभी को राम कथा के माध्यम से सभी को प्रकृति संरक्षण का एक संदेश जाएगा। ये निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, सबके लिए एक नींव का पत्थर साबित है। आज अल्मोड़ा के लमगड़ा के कल्याण की हिमालय देवस्थानम के कार्यक्रम के दौरान भारतीय बैडमिंटन टीम द्वारा थॉमस कप जीतने पर देशवासियों और थॉमस कप टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने आज राज्य का नाम पूरे विश्व में बढ़ाया है, जिसके लिए उनको बधाई, और कहा कि प्रदेश सरकार खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है और सरकार द्वारा उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। बहुत बड़े जिले के रहने वाले बालक थे। मैं पहले भी उसको उसके प्रोत्साहन के लिए हम पहले भी काम कर चुके हैं। मेरी उसकी बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारी जो खेल नीति है उस खेल नीति के अनुसार भी, और हम उसका, हमारी सरकार हर तरीके से प्रोत्साहन कर रही है उसका कि वो और आगे भी जो है हमारे लिए इसी प्रकार का गौरव। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से फटी जीन्स को लेकर बयान दिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे अभी भी अपने उस बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और लाखों लोगों ने भी उनके इस बयान को स्वीकारा है। हरे रामा हरे कृष्ण हमारा व्यक्ति तो करे न करे, लेकिन मैं जब देखता हूँ वो अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फलाना आयरलैंड, इन जगहों से आकर के पूरा तन ढके हुए, मैंने एक बार कह दिया जब मैंने कहा फटी जीन्स, जीन्स पहनने में गुनाह नहीं है। मैंने भी जीन्स हमने पहनी, हमारी तो ड्रेसी जीन्स थी, खाकी जीन्स, लेकिन मैंने कहा घुटना फट जाए तो गुरुजी का डर होता था। संस्कार और अनुशासन में बंधे होते थे तो टैग लगाना, टल्ला लगाना। भाई दर्जी को कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा बिना टैग का टल्ला लगे ऐसे जाऊंगा तो गुरुजी न जाने क्या कहेंगे। संस्कार, आचरण, अनुशासन। और आज मैंने कहा माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए बाजार में निकलते हैं, मन में लगता है कि अच्छा ड्रेस खरीदूं, लेकिन जीन की तरफ नजर जाती है तो बच्चा तो देखता है फटी जीन्स, लेकिन माँ बाप देखता है पूरी जीन्स। लेकिन क्या करें बच्चा, मैंने कहा ना ये लालच है बच्चों का, जिस प्रकार का एक है दो है इसलिए कुछ न कर दे, ये भी है। अरे किसी का नहीं है, प्रभु ने सब दिया है, मेरा क्या, मैं तो माध्यम हूँ, पैदा किया, बाकी तो भगवान का है, कब चला जाएगा कोई पता नहीं, मैं जाऊं वो जाऊं कब कौन। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और प्रवक्ता शादाब शम्स के बयानों को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने अमर्यादित बताते हुए तत्काल खेद व्यक्त करने के लिए कहा है। सेमवाल ने कहा कि भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से महिलाओं के पहनावे को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। इससे एक दिन पहले भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स द्वारा तीर्थ यात्रियों की मौत पर दिए गए बयान को भी यूकेडी नेता सेमवाल ने अपमर्यादित करार देते हुए काफी आक्रोश व्यक्त किया था और दोनों नेताओं को जनता से माफी मांगने और खेद व्यक्त करने के लिए कहा था।
ये बयान ये बताता है कि दोबारा जो भाजपा जीत कर आई है उससे भाजपा पूरी तरीके से घमंड में आ चुकी है। न सिर्फ तीरथ सिंह रावत जी बल्कि जो शादाब शम्स भाजपा प्रवक्ता है उनका भी जो बयान तीर्थयात्रियों की मौत को लेकर के जो दिया गया है कि वो यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उनकी डेथ हो गई है, ये दोनों बयान जो हैं बेहद अमर्यादित हैं, भाजपा की कट्टरपंथी और चरमपंथी सोच को दर्शाते हैं। ये पुरातनपंथी सोच है। अब भाजपा इस बात को थोड़ी तय करेगी कि महिलाएं क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी। पहले भी इस बयान को लेकर के काफ़ी किरकिरी हो चुकी है और अब तीर्थयात्रियों के बयान पे और महिलाओं के पहनावे से संबंधित दोनों बयानों पे पूरे देश भर में जो भाजपा की और उत्तराखंड की दोनों की छवि को बहुत धक्का पहुंच रहा है। और मेरी ये नसीहत है भाजपा को कि वो प्रदेश के विकास पर ध्यान दे। चारधाम यात्रा है, तीर्थयात्रियों को अच्छी व्यवस्थाएं। ऊधम सिंह नगर के किच्चा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने खनन को लेकर उत्तराखंड सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला। किच्चा में कैंप कार्यालय पर जनता की समस्याएं सुनते हुए कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने फरियाद लेकर आए लोगों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विधायक तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन को लेकर मारामारी चल रही है और हालात लगातार खराब हो रहे हैं। विधायक बेहड़ ने कहा कि शांतिपुरी क्षेत्र में खनन के चलते एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बालक की कार्यकर्ता की राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, बड़ा दुखद समाचार है। मैं खुद पोस्टमार्टम हाउस गया, बेटा मेरा उसमें भी गया, अंतिम संस्कार में भी गया गौरव। तो मेरा ये कहना है कि आखिर क्यों हो रहा है, ये सत्ता के इशारे पर हो रहा है। इसमें सरकार के लोग जो जनप्रतिनिधि है वो शामिल है, बगैर सत्ता के इशारे के खनन नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ सारे अधिकारी शामिल हैं और उतना ही जितना शांतिपुरी का क्षेत्र है खनन का बना हुआ उतना ही किच्छा बना हुआ है। किच्छा हो, शांतिपुरी हो और क्षेत्र हो, इसको सरकार को देखना चाहिए, तत्काल रोक लगानी चाहिए खनन पर। और मुख्यमंत्री जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने जाम की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद से पुलिस कप्तान ने सीओ सुरेंद्र बलूनी को मुनिकीरेती क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सड़क पर उतार दिया है। देख रहे हैं कि जब से कपाट खुले हैं यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाहनों का दबाव आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वाहन चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे एसएसपी महोदय ने जो है मुझे यहाँ भेजा, ग्राउंड जीरो पे भेजा है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ दोनों टीआई रोड पे हैं, इंटरसेप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यातायात रुके नहीं, बस चलता रहे। सर कौन कौन सी टीम, सीपीयू वगैरह कैसे टीमें सड़कों पर हैं आप लोग? जी, दो टीआई मौके पे हैं, एक टीआई हमारे पीछे डाइवर्जन पे लगे हुए हैं, एक मेरे साथ मौके पे हैं। मैं स्वयं सड़क पे हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आज देख ही रहे हैं आपकी ट्रैफिक जो है यातायात सुगम चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक रुके नहीं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुबई में 9 से 12 मई तक चले अरब ट्रैवल मार्ट में हिस्सा लेकर उत्तराखंड आ गए। आज सुबह कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज वापस देहरादून पहुंचे। इस मौके पर सतपाल महाराज से जब एएनबी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो सतपाल महाराज ने बताया कि उन्हें दुबई में इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने भारत और खास तौर से उत्तराखंड में पर्यटन के कई नए अवसरों को लेकर चर्चा की। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं, 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं, केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा
और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। सच में तो देखा जाए, आप जानते हैं कि चार धाम में हमारी ऑल वेदर रोड बन गई है, जिससे सीधे यात्री ऋषिकेश से चलते हैं और सीधे बद्रीनाथ पहुंचते हैं। पर एक्लेमेटाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। जब हम ले जाते हैं तो 2 से 3 दिन तक एक्लेमेटाइजेशन के लिए लोग वहां पर विश्राम करते हैं। किसी को हिलने डुलने नहीं दिया जाता है। और जब बॉडी सस्टेन कर जाती है, बॉडी वहां के एनवायरमेंट से सस्टेन कर जाती है, तब वहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाने को और आगे घूमने फिरने को आपको मौका दिया जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। इसलिए खासकर जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना फिटनेस करवा के डॉक्टरों से परामर्श करके ही आए और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे यात्रा करें। हेली सर्विस चल देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसको लेकर आए दिन राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई देती है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात दोहराई है। पंतनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। 2022 को कि नई सरकार के गठन होते ही नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही शपथ ग्रहण करेगी, उस भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के पहले दिन पहले मंत्रिमंडल में हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून को लागू करने वाली बात करेंगे। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक करी। उस मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और इसकी हमने पूरी कार्रवाई कर दी है। इसमें हमारी स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ रहे हैं, विधि विशेषज्ञों को ला रहे हैं। ऐसे लोग जो हितधारक हैं उन सभी को एक उच्च स्तरीय कमेटी के रूप में उसका गठन हम कर रहे हैं और गठन के बाद वो कमेटी हमारी उसका ड्राफ्ट बनाएगी और वो ड्राफ्ट हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और हम केवल उत्तराखंड के अंदर लागू कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे देश के लोगों से, हम अन्य राज्यों से भी, देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सबके लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर कर लेते हैं। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं मिलने से हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा कर दिया। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तीर्थयात्रियों को शांत कराने का प्रयास किया, मगर तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े रहे। तीर्थयात्रियों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो वह सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग चाहते सीएम हमारे पास आना, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। और अगर तुमको चारधाम यात्रा अभी रोकना ही था तो तुम डिक्लेयर करना था हमको कि ये कुछ दिन के लिए हम रोक रहे हैं, तो हम उधर से वापस चले जाते थे। इतना हम भी तकलीफ नहीं देते थे और हम तकलीफ में नहीं जाना चाहते थे। पर अचानक इस तरह से सडन हाल्ट करने से हमारे ऊपर बहुत भारी नुकसान हो गया और हम लोग चाहते कि अब हम यात्रा को जाना, हम किस भी तरह से यात्रा को जाना चाहते, पंजीकरण होना हमारे को। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप अगर ऐसी कुछ दुविधा है तो आप लोग वेल इन एडवांस में बोलना,
एडवांस में नहीं बोल के, इतने गरीब लोग बैठे हुए, इतने गरीब लोग आए सो है, ये लोगों का कैसा होगा, किस तरह से होगा। आप लोग वहाँ बंद कमरों में, एसी रूमों में बैठ के आप लोग डिसाइड कर रहे थे। यहाँ बाहर इतनी धूप में तपते हुए हम लोग किस तरह से आ रहे हैं, ये हमको मालूम। हमारी मुसीबत हमको मालूम। बूढ़े बुजुर्गों को लेके एक एक को किस तरह से चलना है हमको मालूम। हमारी एनर्जी कितनी खप रही है हमको मालूम। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को सही सलामत चारधाम यात्रा कराए। यही हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमको। नहीं किया तो हम यहीं बैठ के धरना करेंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे। हमारी जान ले लो, हमारी जान गए तो परवाह नहीं, हम अरेस्ट होएंगे, हम अरेस्ट हो जाते। हम आए भगवान के लिए, अगर भगवान नहीं है तो इतने लोग आते ही नहीं थे। हमारी जान तो हम सो जाएंगे रोड के ऊपर, हम रोड के ऊपर सो जाएंगे, हम अपने प्राण दे देंगे अगर हमको नहीं जाने दिए तो। ऊधम सिंह नगर के किच्चा में वाहन चालकों के सत्यापन और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत किच्चा पुलिस ने करीब 150 टुक-टुक रिक्शा और कुछ टेम्पो को सीज कर दिया। नगर क्षेत्र में संचालित करीब 1000 टुक-टुक रिक्शा और टेम्पो चालकों की मनमानी के चलते नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर गई थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। जी हाँ, ये आपराधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा सत्यापन का जो हमारा अभियान चल रहा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये बाहर के ई रिक्शा जो भी ई रिक्शा चालक हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। दूसरा जो है, किसी का कोई भरोसा नहीं होता, बाहरी व्यक्ति आता है जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, वहाँ के लोग यहाँ पर आकर जो है कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई टाटा मैजिक चला रहा है, तो ऐसे लोगों का सत्यापन होना अनिवार्य है। और इन लोगों के जो है ई रिक्शा के सारे पेपर से चेक कर उनके बारे में सत्यापन करवाया जाएगा, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है उनका, जिससे पता चले कि बाहरी जो आपराधिक व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में निवास तो नहीं कर रहा है। और जो यातायात की व्यवस्था को भी देखते हुए ये लोग कहीं पर भी अपने टुक-टुक पब्लिक ई रिक्शा जो खड़ा कर देते हैं, उससे यातायात व्यवस्था काफ़ी बाधित होती है। इसकी शिकायत भी थी, काफ़ी समय से व्यापारियों की शिकायत थी, आम जनता की भी शिकायत थी। तो हम इसमें एक नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट में कुछ बिंदु बनाए जाएंगे, स्थान देखे जाएंगे, यहाँ पर इन लोगों का खड़ा होने का व्यवस्था क्या है कि जिसमें केवल 2 ई रिक्शा खड़े होंगे, लेकिन मार्केट में नहीं दिखाई देंगे। मार्केट में केवल यदि कोई मरीज ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा उन्हें छूट दे दी जाएगी, इसके अलावा बिल्कुल। सर लगभग कितने ई रिक्शा? करीब 100 से 150 के बीच हमने भी जो है ई रिक्शा खड़े कर दिए हैं। उनका पेपर पर चेक कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिनके पेपर अगर नहीं होंगे सीज किया जाएगा, या जो यातायात के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं उनके खिलाफ। रामनगर वन विभाग की कालाढूंगी रेंज अंतर्गत नया गांव स्थित कार्बेट फॉल्स में 2 छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया। फॉल में 2 छात्रों के डूबने की खबर मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी कालाढूंगी अमित गुआसा कोटी अपने तमाम वनकर्मी और थानाध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन एक छात्र का कोई सुराग नहीं लग सका। बहरहाल खोजबीन जारी है। कार्बेट फॉल में आज दिन में घटना हो गई है। 2 छात्रों के डूबने की खबर है। उसमें से एक छात्र का तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा डोन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के 1 दोनों छात्र बताए जा रहे हैं, जिसके लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया है और संबंधित थाने की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। साथ में वन विभाग यहाँ पर जुटा हुआ है उनको निकालने के लिए, रेस्क्यू कार्य के लिए। यहाँ पर एक कॉलेज का ग्रुप आया था घूमने के लिए, तो पता लगा है कि उसमें से 2 बच्चे मिसिंग हैं, जिसमें रिंकी मंडल की डेड बॉडी मिल गई है बच्चे की, और दूसरा जो अभिजीत अधिकारी है उसकी डेड बॉडी की तलाश के लिए एसडीआरएफ के गोताखोर आए हैं। ऊधम सिंह नगर के शांतिपुरी में बीजेपी नेता संदीप कार्की की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, कारतूस के साथ ही कार भी बरामद की है। इस मामले का आज एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने खुलासा किया। अर्ली मॉर्निंग 10 से 10:30 के बजे के बीच में जो मर्डर हुआ था श्री संदीप कार्की, जो उनका मर्डर हुआ था, उसके संबंध में
थाना पंतनगर पर FIR नंबर 91/2022 अंडर 302, 341, 323, 504, 506 दर्ज हुआ था। उसमें कई सारे चश्मदीद गवाह थे। जो गोली मारने वाला बंदा था ललित मेहता, और उसके साथ झगड़े में इन्वॉल्व था दीपक मेहता और उसके फादर जो है मोहन मेहता, वो सारे इन्वॉल्व थे, फरार चल रहे थे। तो CCTV और टेक्निकल के माध्यम से तो हमको एक सफलता हासिल हुई। कल दोपहर देर शाम को मोहन मेहता की गिरफ्तार हो गई और कल देर रात को हमने ललित मेहता को भी गिरफ्तार किया। और उसी की निशानदेही पर तो पिस्तल जिससे संदीप कार्की का मौत हुआ है उसको। प्रदेश के सबसे संवेदनशील जनपद ऊधम सिंह नगर में एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट जमकर सुनाई दी है। जनपद में हर दूसरे दिन गोली कांड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाचार पुलिस व्यवस्था और बुलंद हौसलों के साथ दहशतगर्द ताबड़तोड़ फायरिंग करके जिला ऊधम सिंह नगर को दहला रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। ऊधम सिंह नगर में हर रोज एक ना एक फायरिंग का मामला सामने आता जा रहा है। कभी पुरानी रंजिश को लेकर, तो कभी आपसी विवादों को लेकर, तो कभी कारोबार को लेकर अपनी दहशत फैलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने से नहीं चूक रहे। हालांकि पुलिस लगातार मामलों पर मुकदमा लिख गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भी भेज रही है। ये जैसे कहीं भी बाजपुर का देखिए तो इसमें हम लोग गैंगस्टर और बाकी सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो फरार अभियुक्त हैं उसमें इनाम की घोषणा कर दी है और लगातार इसमें अरेस्टिंग हो रही है। जो अवैध असले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। जो असले लाइसेंस है इनका भी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और ऐसे अभियुक्तों को हम कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और इसमें इनका कन्विक्शन कराया जाएगा और लगातार तुरंत कार्रवाई करते हुए हम इनको अरेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कुंडा में भी हुआ तो हमने मौके से ही जो है जो मुख्य अभियुक्त था सतनाम सिंह उसको अरेस्ट किया और उससे जो असले थे वो बरामद करके उसको तत्काल जो है जेल भेजा। और अभी जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार दबिशें जारी हैं और अभी हम उसके घर का भी जो है वहाँ पर SDM साहब और CO साहब मौके पर हैं, उसकी नपाई हो रही है और बाकी अन्य कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। नहीं, जैसे कि यहाँ पर अवैध असले और इस तरह की सामग्री जो है आ रही है तो हम लगातार इसमें अब चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो इसका निर्माण कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी हमने ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है गदरपुर और जो बाकी क्षेत्रों में भी लगातार चुनाव के दौरान भी लगातार अवैध असले बरामद हुए हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर। और फिर भी हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह किसी व्यक्ति के पास अवैध असला न हो और जिसका लाइसेंस ही हो तो वो भी अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसमें हम उसके निरस्तीकरण की भी रिपोर्ट भेज रहे हैं। और लगातार हमने काफ़ी असले निरस्त भी करवाए हैं जो लाइसेंसधारी हैं उनके, अगर उनका दुरुपयोग कोई करता है किसी को धमकाने में या किसी को गोलीबारी करने में या कोई हर्ष फायर करता है, किसी भी तरह का कोई शादी में कर देता है, तो इस तरह से जो भी सूचना आती है जहाँ पर भी बिल्कुल उसके द्वारा ऐसी कोई गलती की जाती है या उसका दुरुपयोग होता है तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।